नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी है, लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा सा नीला धब्बा नहीं है। असल में ये एक बहुत ही जटिल और हमेशा बदलता रहने वाला सिस्टम है। तो चलिए इसके कुछ सबसे शानदार हिस्सों की खोज करते हैं, सबसे गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंची झीलों तक। तो इसकी विशालता को समझने के लिए एक काम करते हैं। मान लीजिए हम जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को लें और उसे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में डुबो दें। तो क्या लगता है, उसकी चोटी पानी से बाहर दिखेगी? यही सवाल हमें हमारे महासागरों की अविश्वसनीय गहराई तक ले जाता है। जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी भी सतह से 1 किलोमीटर से ज्यादा नीचे होगी। ये अविश्वसनीय गहराई प्रशांत महासागर में मौजूद है, जिसे मारियाना गर्त कहते हैं, हमारे ग्रह का सबसे गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ समा सकते हैं। और जरा सोचिए, इसकी तुलना अगर सबसे छोटे महासागर आर्कटिक से करें तो वो प्रशांत के आकार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इससे हमें अपने ग्रह के महासागरों की विशाल विविधता की एक झलक मिलती है। तो ये जो विशाल महासागर हैं, ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े भंडार नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ग्रह के भूगोल को आकार भी देते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये विशाल भौगोलिक सीमाएं हैं। जैसे अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका को अलग करता है, तो वहीं प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा दक्षिण चीन सागर है। ये दिखाता है कि ये सब कैसे एक बड़े वैश्विक महासागर का ही हिस्सा हैं। और हाँ, आकार में छोटा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें विशालता नहीं है। आर्कटिक महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, साइबेरियाई शेल्फ, जो 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये उथला समुद्री इलाका जीवन और संसाधनों से भरपूर है। लेकिन इतना सारा पानी, क्या ये शांत रहता है? बिल्कुल नहीं। महासागर लगातार हरकत में है, जैसे कि वो सांस ले रहा हो। और इस लगातार चलती रहने वाली गति के पीछे दो बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतें हैं, जो हमारे ग्रह के मौसम और जीवन को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए महासागर के इन दो जबरदस्त लय को समझते हैं। एक है धाराएं, जो महासागर के अंदर की नदियां हैं, और दूसरा है ज्वार भाटा, जो समुद्र का रोज का उतार चढ़ाव है। सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये महासागर के अंदर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो लगातार एक तय दिशा में चलती रहती हैं। इन धाराओं का एक बहुत ही सरल लेकिन बड़ा शक्तिशाली पैटर्न है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ गर्मी ले जाती हैं, और ठंडी धाराएं ठंडे पानी को वापस भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं। यह हमारे ग्रह का एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो दुनिया भर में तापमान को कंट्रोल में रखता है। और पता है, जब यह गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, तो कुछ कमाल ही हो जाता है। इस टकराव से गहरे समुद्र से पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं, जिससे प्लैंकटन पनपते हैं। और इसी वजह से ये जगहें दुनिया के सबसे बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं। महासागर की जो दूसरी लय है, वो है ज्वार भाटा, यानी समुद्र का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना। ये किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारे महासागरों को अपनी तरफ खींचता है। और मजे की बात यह है कि इन खगोलीय पिंडों की पोजीशन ही तय करती है कि ज्वार कितना ऊंचा होगा। जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उनका मिलाजुला खिंचाव बृहद ज्वार पैदा करता है, जो बहुत ऊंचा होता है। और जब वे समकोण पे होते हैं, तो उनका खिंचाव बढ़ जाता है और लघु ज्वार आता है, जो सामान्य से कम होता है। चलिए अब महासागरों से जमीन की तरफ आते हैं और बात करते हैं नदियों की। अगर महासागर दिस हैं, तो नदियां हमारे महाद्वीपों की धमनियों जैसी हैं, जो पानी और जीवन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाती हैं। दुनिया की हर बड़ी नदी की अपनी एक अलग कहानी है। एक तरफ अमेज़न है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बनाती है, तो दूसरी तरफ वांगहो है, जिसे अपनी विनाशकारी बाढ़ की वजह से चीन का शोक भी कहा जाता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। चाहे वो लंदन में टेम्स हो या अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पोटोमैक, नदियों ने हमेशा से ही सभ्यताओं को पाला पोसा है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हैं झीलें,
अब ये देखने में भले ही शांत लगें, लेकिन ये दुनिया के कुछ सबसे हैरान करने वाले रिकॉर्ड अपने नाम रखती हैं, चाहे वो गहराई का हो, ऊंचाई का या फिर खारेपन का। जरा सोचिए, साइबेरिया में एक ऐसी झील है जो दुनिया में सबसे गहरी है, बैकाल। और एंडीज पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर एक झील है, टिटिकाका, जिस पर जहाज चल सकते हैं। ये सब कुदरत के अजूबे हैं। अच्छा, जब हम झील के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? मीठा पानी, है ना? लेकिन तुर्की की वान झील और मृत सागर इतने ज्यादा खारे हैं कि इनका पानी समुद्र के पानी से भी लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। ये हमारी झील की परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। तो महासागरों, नदियों और झीलों के इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? क्या ये सब अलग अलग चीजें हैं? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ये सब अलग नहीं हैं। मारियाना गर्त की गहराई से लेकर टिटिकाका की ऊंचाई तक हमारे ग्रह का पानी एक ही विशाल आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। नदी का पानी महासागर में जाता है और महासागर का पानी बादलों के जरिए झीलों तक पहुंचता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, तो इस वैश्विक प्रणाली के एक हिस्से में होने वाले किसी भी बदलाव का बाकी सब पर क्या असर होगा?